असद और गुलाम जैसे अपराधियों का एनकाउंटर करना जायज है या नाजायज? कानूनी प्रक्रिया का पालन करके सजा देना न्याय है या एनकाउंटर करना? एनकाउंटर को न्याय माना जाए या फिर बदला? ऐसे सवालों पर आम लोग और नेता दो पक्षों में बंट गए हैं। लगातार बहस हो रही है। यूपी सरकार के मंत्री और बीजेपी के कई नेता इस एनकाउंटर को सही ठहरा रहे हैं, जबकि विपक्ष के कई नेता इसकी टाइमिंग और तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर यह न्यूज रील देखिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। पुलिस के लोग खुद कर रहे हैं। क्या पुलिस के लोग भाग नहीं रहा? आईपीएस क्या भगोड़ा नहीं था? मैं यही कह रहा हूँ, फेक कैसे कहते हैं? फेक अगर फेक है जांच में आ जाएगा ना, मजिस्ट्रियल जांच में। मजिस्ट्रियल जांच में तो हर एनकाउंटर का मजिस्ट्रियल जांच होती है, तो उसका जांच का भी इंतजार नहीं होना है। फेक पहले से कह दे रहे हैं, इसका मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत देश चलता है, और इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है। इन लोगों को एक कोई सही बात ना करके हर समय चुनाव की चिंता रहती है, वोट बैंक की चिंता रहती है। ये किसको प्रसन्न करना चाहते हैं इस पर बात को कहकर? मैं समझता हूँ कि उमेश पाल एक ओबीसी है, उसको लेकर अखिलेश यादव जी एक बार भी संवेदना नहीं व्यक्त कर रहे हैं। कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, क्या ये उचित है? उसी दिन पूरे प्रदेश ने समझ लिया था कि ये एनकाउंटर होना है और फेक एनकाउंटर होना है। यह सब कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, ये शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति कर रहे हैं। अपराध के खिलाफ इतनी बड़ी सफलता यूपी पुलिस और एसटीएफ ने प्राप्त की है, और उस पर जो सवाल उठा रहे हैं वो स्वयं जनता की नज़र में सवाल बन गए हैं। मेरा मानना ये है कि एनकाउंटर से भारत का संविधान में जो लोगों को यकीन है वो कम होता है। एनकाउंटर से रूल ऑफ लॉ कमज़ोर होता है। किसी पुलिस के कर्मचारी को खरूंच तक नहीं लगी, गोली लगने की तो बात अलग है, और उन्हें दो लोगों को मार दिया गया। जो पूरा घटना चक्र है इस एनकाउंटर का, वो संदिग्ध नजर आता है। तो एनकाउंटर पर पक्ष और विपक्ष सिर्फ सियासी गलियारों में नहीं है, आम लोगों के बीच भी इसे लेकर अलग अलग राय है। कोई इसे अपराध के अंत की तत्काल सेवा कह रहा है, तो कोई संविधान, कानून और अदालत का पालन नहीं करने का आरोप लगा रहा है। आम लोगों की बात भी सुन लीजिए। प्रयागराज के निवासी होने के नाते तो सबसे पहले जहन में क्या आ रहा है? अच्छा है, अच्छा लग रहा है कि कोई यहाँ के जो डॉन, बहुत बड़े बाहुबली, जिनके खौफ से हम लोग डरते थे, कि यहाँ अच्छा लग रहा है कि यहाँ इंसाफ हुआ है। भाई साहब ये समझ लीजिए, ये पाप का घड़ा था, ये ऊपर वाले ने एकदम जो है भर दिया था और फूट गया। ये जो है जो हुआ सब अच्छे हुआ है। आतंक का साम्राज्य खत्म हो गया है। इतने सालों से आतंक यहाँ इलाहाबाद में, पूरी यूपी में था, इसका एक साम्राज्य खत्म है योगी राज में। देखिए सर, सरकार अगर सख्त रहेगी तो अपराध कम हो जाएगा। अपराध पहले से ऑर्गेनाइज क्राइम कम हुआ है, और निश्चित रूप से अगर हम 10 साल पहले की डिवाइडर लाइन तय करें तब से हालात बेहतर है। अब इस पर हम क्या कहें? अब ये मंत्री जी बता सकते हैं। मंत्री जी अब किसको कह रहे हैं? योगी जी बता सकते हैं कि क्यों हुआ, काहे हुआ। हमारा कहना था पकड़ लेते, 5-10 साल की सज़ा देते हैं, 12 साल की सज़ा देते, 15 साल की देते हैं, मगर इनकाउंटर तो नहीं करना था।